हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। अब हम आए हैं थर्ड चैप्टर के साथ, जो है आपका भाषा कौशल। इसमें हम भाषा कौशल को हम किस तरीके से अब हम स्टार्ट कर देते हैं। भाषा कौशल को हम कैसे करते हैं? भाषा कौशल को हम ग्रहण करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ग्रहण हम किस तरह करते हैं? सुनकर, पढ़कर करते हैं। जैसे कि हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उनमें से ज्ञान ले रहे हैं, एक तरीके से ग्रहण ही तो कर रहे हैं। जब हमारे क्लास में हम जाते हैं तो हमारे टीचर से हमारे टॉपिक को समझाते हैं, तो हम वो ज्ञान कैसे ले रहे हैं, ग्रहण कैसे कर रहे हैं? सुनकर कर रहे हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स हमें होमवर्क देते हैं, तो हम घर पे जाके उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो हम कैसे कर रहे हैं? वो पढ़कर कर रहे हैं। अभिव्यक्त कैसे करते हैं? हम बोल कर करते हैं। अगर हमारे टीचर ने कोई हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम कैसे बताएंगे? बोल कर बताएंगे। अगर हमें अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करनी है तो कैसे करेंगे? बोल कर करेंगे। अब जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं तो हमारे टीचर्स बोलते हैं कि आपको बोल कर नहीं, आपको लिख कर आंसर देने हैं, कि वो जो बच्चे हैं वो चीटिंग ना कर ले। तो वो कैसे करते हैं? आप लिख कर करते हैं अपनी फीलिंग्स को। जब आप व्हाट्सअप या इंस्टा या फेसबुक पर चैटिंग करते हैं, कैसे करते हैं? अभिव्यक्त अपनी बातों को आप कैसे कह रहे हैं? लिख कर कह रहे हैं। तो इनमें से एक हम कौशल को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सबसे पहला श्रवण कौशल। चारों भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल सबसे प्रमुख है। आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चों को कभी भी लिखना नहीं सिखाया जाता। जब वो स्कूल में जाता है, सबसे पहले उसे बोलना सिखाया जाता, मतलब कि उसे चार्ट दिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। थोड़ा लिखना रुक कर सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि चारों भाषाई में जो श्रवण कौशल है वो सबसे प्रमुख है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले वो सुनता है। बोलना वो बाद में सीखता है, बोलता वो बाद में, सबसे पहले वो सुनता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ सुनकर भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना है। श्रवण में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनने, सुनी हुई बात का चिंतन मनन करने जैसी जटिल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें आप क्या करते हैं? जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो सुनी हुई बात के बारे में आप सोचते भी है, उसके बारे में मनन भी करते हैं, जैसी जटिल प्रक्रियाएं शामिल हैं। श्रवण एक मानसिक प्रक्रियाएं हैं। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में परस्पर बातचीत सर्वाधिक सहायक है। अगर आपको बच्चों का श्रवण विकास बहुत अच्छे तरीके से करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बात करो। बात करने के आपके पास बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप क्लास में जाते हैं, उनसे अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उस टॉपिक के बारे, उस टॉपिक से रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। जैसे कि बेटा आप बताओ, आप पेड़ों के बारे में क्या जानते हैं? आपने पेड़ देखे हैं? आपने पेड़ों को कभी सांस लेते हुए देखा है? तो जैसे वो बोलेंगे नहीं, तो आप उन्हें उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि पौधे भी सांस लेते हैं, पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं। तो फिर वह उससे चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, आपसे और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, उन्हें स्टोरी सुनाइए, क्योंकि बच्चों को स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप किसी भी टॉपिक को एक स्टोरी की तरीके से उन्हें बता सकते हैं, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और ये ही उनका श्रवण विकास हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। मुख्य 3 स्थितियों में सार्थक श्रवण के अवसर मिलते हैं। पहला, कक्षा शिक्षण के समय, शैक्षिक क्रियाओं के समय, पाठ से अलग क्रियाकलापों के समय। तो जो 3 स्थितियों में सबसे अच्छे श्रवण के अवसर मिलते हैं वो कक्षा, जब आप क्लास में पढ़ाते हैं और टीचर बच्चों को जब पढ़ाता है तो बच्चे चुपचाप होकर जिस टॉपिक पे आप पढ़ा रहे हो उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो आपका आंसर देंगे, या अगर उन्हें कोई चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी वो आपसे पूछेंगे। फिर आप उनसे कहेंगे कि आप आपस में डिस्कस कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आई अपने दोस्तों से समझ। तो ये एक कक्षा शिक्षण के समय बहुत अच्छा तरीका है कि उनके श्रवण विकास हो सकता है। ऐसे क्रियाओं के समय भी हो सकता है। पाठ से अलग क्रिया, जैसे कि आप पाठ से अलग क्या कर सकते हैं? उन्हें एक क्विज़ दे सकते हैं, या उन्हें ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं कि आइए आप इस टॉपिक पर स्पीच दीजिए, या एक आपको इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बना के लाना है। क्योंकि जब वो लिखेंगे तो भी व्यक्त ही करेंगे, और आपको इस पर डिबेट करनी है, अपने पक्ष रखिए, क्या इसमें चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या अच्छी नहीं लगी। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये हम पढ़ नहीं रहे, एक तरीके का गेम लगेगा, उन्हें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाहती थी हिंदी पैरा में आपको समझ में आया होगा। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। भाषा कौशल ग्रहण और अभिव्यक्त कर सकते हैं। ग्रहण सुनकर पढ़कर करते हैं, अभिव्यक्त बोलकर लिख कर करते हैं। और आप बहुत तरीक़ों से बच्चों का
विकास कर सकते हो, श्रवण विकास है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। और जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा आपको सीटेट जब भी आप दे, कभी भी आपको नेगेटिव चीज़ों के साथ नहीं जाना, नेगेटिव वर्ड्स के साथ। मैं नेगेटिव वर्ड्स पे भी वीडियो बनाऊँगी। वे नेगेटिव वर्ड्स कौन से होते हुए, तो आपको रटे लेने हैं। एक रटना अगर किसी ऑप्शन में आ रहा है तो वो तो हमेशा गलत होगा, दंड देना गलत होगा। बच्चों को अगर आप किसी चीज़ के लिए दबाव दे रहे हुए आंसर हमेशा गलत होके, ज़्यादातर ऑप्शन में आपके आंसर वे सही होंगे जिसमें बच्चा खुद करके सीख रहा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सीटेट का सिलेबस पूरा